प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वर कन्या में जो नाड़ी दोष होता है उसके बारे में, क्या दोष होता है और उसका क्या प्रभाव होता है और उसका बचाव कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, नाड़ी तीन होती हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। आयुर्वेदिक के हिसाब से भी तीन नाड़ियाँ होती हैं: वात, पित्त, कफ। और स्वर के हिसाब से, स्वर ज्ञान के हिसाब से भी तीन नाड़ियाँ होती हैं, तीन स्वर होते हैं: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इसी तरह से वर कन्या की तीन नाड़ियाँ सभी की होती हैं, जो मतलब पुरुष है, स्त्री हैं, सबकी नाड़ियाँ होती हैं, जन्म से बनती हैं ये। तो देखिए, जिन लोगों का जन्म अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूला, श्रवण और पूर्वा, फाल्गुन नक्षत्र में जन्म होता है, उनकी नाड़ी आदि होती है। और जिन जातकों का जन्म, जिन व्यक्तियों का जन्म या महिला का, वर का जन्म भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुन, चित्रा, अनुराधा, पूर्व आषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्म होता है, उनकी मध्य नाड़ी होती है। अंत नाड़ी कृतिका और आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुन, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतविषा और रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उनकी अंत नाड़ी होती है। एक दूसरा तरीका और बताऊं आपको: आद्य, मध्य, अंत, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। फिर तीन और, फिर तीन और, यूँ 9 बार तीन बोलोगे, नाड़ी आ जाएगी। अब देखिए, वर कन्या की एक ही नक्षत्र में जन्म हो, जो मैंने बताए हैं नक्षत्र, इनमें एक नक्षत्र में जन्म हो या नाड़ी के नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो उनको मतलब नाड़ी दोष लगता है, इसमें दंपति की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, दोनों की आदि नाड़ी हो तो यानी उसमें वर को कष्ट हो सकता है, होता है। वर कन्या दोनों की मध्य नाड़ी हो तो कन्या को अरिष्ट हो सकता है, और वर कन्या की अंत नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ इलाज भी बताए हैं जिनका दोष कैसे दूर होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता, यानी अश्विनी नक्षत्र में अगर दोनों का जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका एक ही दोनों का नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। अब देखिए, दूसरा नंबर, नक्षत्र एक होने पर, यानी नक्षत्र एक हो परंतु उसके एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वर का जन्म पहले चरण में, कन्या का दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में अगर जन्म हुआ है कन्या का, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यानी नक्षत्र के अलग अलग चरणों में ये नाड़ी दोष नहीं लगता है। वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तीसरा, चौथा कारण, अगर वर कन्या की राशि विप्र वर्ण में होगी तो ही नाड़ी दोष लगेगा। क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और अन्य वर्ण में भी ये नाड़ी दोष नहीं लगता।
केवल विप्रवर्ण जन्म से, जन्म राशि से, नक्षत्र के हिसाब से अगर विप्रवर्ण है तो ये नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब देखिए, बीमारी होती है परंतु उसके इलाज भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नाड़ी दोष के कुछ दोष और उनका इलाज, कहाँ कहाँ ये नाड़ी दोष लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।